ये जो स्थल है ये हमारा जाना पहचाना है और कई बार हम लोग पढ़ते हैं और इसमें हम दो कैरेक्टर्स को देखते हैं। पाम संडे के बाद जब मंडे आता है तो उस मंडे में हमने देखा और भाई साहब ने उसको बोला था और इस बारे में कि कैसे परमेश्वर के मंदिर को डाकों की खो बना दिया। मतलब व्यापार परमेश्वर के मंदिर में हो रहा था, खरीद फरोख्त, बेचा जाना, खरीदना और हर तरह की जो बलिदान की वस्तुएं थी, जो तब बलिदान होती थी, सब बेची जा रही थी। और प्रभु यीशु मसीह ने जब मंदिर को देखा तो बहुत दुखे हुए, परेशान हो गए और उन्होंने चाबुक चलाया, कोड़ा चलाया और उस समय उनकी चौकियां पलट दी, दुकानें बंद करवाई और अपने गुस्से को वहाँ पर हम दिखाया। और अब उनको दुख था इस बात का कि उनके पिता के मंदिर को उन्होंने एक व्यापार का ढंग दिया। फिर आगे हम दूसरे दिन में देखते हैं कि एक जो स्त्री है वो प्रभु यीशु मसीह से इतना प्रेम करती है और जब वो एक घर में है प्रभु यीशु मसीह, तो उसकी खुशी बयां से बाहर है। वो उस खुशी में, उस प्रेम में उसने अपने बहुमूल्य और एक बहुत कीमती चीज़ को प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर डाला। इस बात को लेके बहुत काफ़ी चेले, और बाद में हम और भी देखेंगे भी बाइबल में कि उसमें लिखा बहुत से चेलों ने इस पर ऐतराज़ किया। चेले चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, इनर सर्कल में प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, आश्चर्य कर्म उनका देखा हुआ था, मुर्दों में से जीते हुए को देखा था। कौन सा ऐसा आश्चर्य कर्म था जो प्रभु यीशु मसीह ने किया और उन्होंने नहीं देखा हुआ? चलो, वो इस बात पे बड़बड़ाने लगे कि इतनी कीमती चीज़, इतनी बहुमूल्य चीज़ जो 300 दिनार की है, आपने ऐसे ज़ाया कर दी, बर्बाद कर दी, बहा दी। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये इसका प्रेम है जो इसने मेरे लिए दर्शाया। मेरी मृत्यु से पहले जो किसी भी मृत्यु जो इजराइल में होती थी उसमें मसाले लगाए जाते थे और तैयार किया जाता था डेड बॉडी को, इससे पहले कि कब्र में रखा जाए, तो वो इत्र की पहचान उन्होंने वो याद दिलाया कि ये उस मेरी मौत की तैयारी के लिए। और चेले समझ नहीं पाए, चेले उसको आंक रहे थे एक संसारिक लाभ के रूप में कि इस संसारिक लाभ से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। लेकिन प्रेम उस स्त्री का इतना ज़्यादा था प्रभु यीशु मसीह के लिए कि उसने अपनी शायद सबसे कीमती चीज़ प्रभु यीशु मसीह के लिए की, जिसको वो जानती थी कि मैं दे दूंगी तो ये मतलब वेस्ट हो जाएगा, इत्र तो गिर जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, उड़ जाएगा। आज हम जब प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हमारा दिल पर प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या देने के लिए होता है, किस लेवल से हम तैयारी करके आते हैं, किस लेवल की चीज़ प्रभु यीशु मसीह को भेंट में चढ़ाना चाहते हैं। वो जो सिर्फ लिखा हुआ है कि दसवांश या उससे ज़्यादा जो हम अपनी मैक्सिमम कर सकते हैं, इस स्त्री ने अपने 10% को टाइप को नहीं दिया, 10% को नहीं देगा, उसने अपने पास से मैक्सिमम जो वो कर सकती है उसने की। बहुत सारे लोगों के बारे में हम जानते हैं जो कंपनीज चलाते हैं, क्रिश्चियन हैं और वो 80% 90% प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, आप लोग भी जानते हैं। और क्या हमारा मन क्या तैयार होता है कि हम प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु से प्रेमवश हम प्रभु को कितने % या अपना कितना कीमती या क्या कितनी कीमती चीज़ हम प्रभु परमेश्वर को दे सकते हैं। प्रेम जो स्त्री ने दिखाया, उस प्रेम को दिखाने के बाद भी उसे सताव का सामना करना पड़ा, उसको परेशानी उठानी पड़ी, उसको दुख उठाना पड़ा। क्या? क्योंकि चेले उसके ऊपर बड़बड़ाने लगे, तो वो उसको एक मेंटली टॉर्चर हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने बीच बचाव किया, रोका उनको, तुम रुक जाओ, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने जो वो प्रेम वश किया, जो मेरे लिए किया, तुम उसको क्यों सताते? और वही काम प्रभु यीशु मसीह ने अब किया, अपना मैक्सिमम दे पूरे जगह और उसको भी सताव का सामना करना, अपनी लाइफ दी, मिनिस्ट्री की, लोगों के बीच में सेवा की, उनके जो बीमारियां थी उनको चंगा किया, रोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या नहीं किया, लेकिन अंत में इतना प्रेम दिखाने के बाद भी सताव का सामना, ये इस स्त्री के प्रेम को दिखा।
प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे उसी लेवल का प्रेम किया। जो इत्र हवा में और वो सुगंध फैल गई, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को भी उसी रूप से देखा। उनका बलिदान भी पूरे जगत में इसी तरह फैला। बलिदान हुआ था इजराइल में, और चाइना, कोरिया, कौन कौन से देश तक प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं गया। जैसे खुशबू फैल जाती है चारों तरफ, वैसे वो खुशबू के समान फैलता चला गया, और आज भी फैलता जाता है। अफ्रीका, कौन कौन सी कंट्री में नहीं गया, और हर जगह जहाँ जहाँ, और सिर्फ वो कुछ लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की घटना को देखा था, उसके साथ जिए थे, और वो उन लोगों ने 12 लोगों ने किस तरह सब देशों में जाके प्रचार किया, और वो इत्र के समान पूरे संसार में फैले। और यहाँ पर 2 कैरेक्टर देखते हैं, अभी एक और कैरेक्टर बाकी है, और वो हम देखते हैं यहूदा का कैरेक्टर, जिसको यहूदा इस्करियोती के नाम से हम जानते हैं, हमारा जाना पहचाना है, बहुत बार हमने सुना है। उसने भी अपने काम किए, और उसके जो काम थे वो देने के काम नहीं थे, उल्टा उसके लेने के। इस स्त्री के विपरीत उसने देने को महत्व न जान के उसने लेने पे ज़्यादा भरोसा रखा। उसको संसारिक लाभ जो कुछ समय का है, 70, 80, 90, 100 साल का है, उसने ही तक हम संसारिक लाभ का लाभ ले सकते हैं, फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसको वो ज़्यादा अच्छा लगा, उसको ज़्यादा उसमें उसको ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट उत्पन्न हो गया। और वो चेला भी था, इनर सर्कल में था, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह की थाली में से खाता। अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे तो उसी की जो मेरे रोटी में से जिसके साथ मेरे खा रहा है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक बोल देते हैं, वही मुझे पकड़वाएगा। लेकिन चेले बिलीव नहीं कर सकते थे कि यहूदा इस्करियोती का ऐसा कर सकता था, क्योंकि उसके पास ट्रेजरार था, उसके पास चंदी की थैली रहती थी, दान की थैली, लोग दान देते थे, उसमें उसके पास रखता था, उसमें से भी वो पैसा जो है उसकी हेरा फेरी करता था। तो प्रभु यीशु मसीह के इनर सर्कल में रहते होने के बावजूद भी लोग विश्वास नहीं कर पाए, लोग विश्वास में कच्चे थे। मनुष्य अपना रूप या व्यवहार या कैरेक्टर वो जो है बदल नहीं पाए। हम देखते हैं, जब हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती का कैरेक्टर, और यहूदा इस्करियोती का कैरेक्टर हमको मिलता है यूहन्ना 12:3-8 में। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, और आप देख सकते हैं कि एक कैरेक्टर जो वो स्त्री का और एक कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर जो है यहाँ पर, वो हमको यहूदा इस्करियोती का देखने को मिलता है। यूहन्ना उसका 12:3 से लेकर 8 तक मैं पढ़ रहा हूँ। उसने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को सेल नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह के दाम नहीं लगाए, उनको जो है 30 चांदी के सिक्कों में नहीं दे दिया, बल्कि उससे पहले भी वो इस तरह की करप्शन में या धांधली में वो लिप्त। तो ये उसके साथ उसके काम चलते आते हैं। और शैतान जब पकड़ता है, जब समाता है या किसी चीज़ को पकड़ता है, तो वो काम देख लेता है, काम उसको दिखते हैं कि पहले ये कर रहा है तो इसी को पकड़ो, ये इजी टारगेट है, ये आसानी से मेरी बात मान ले, ये आसानी से मेरे कब्जे में आ जाए। और वही हुआ, क्योंकि वो उसके काम भी ऐसे थे यहूदा इस्करियोती के, तो इसलिए वो आराम से उसमें जाल में फंस गया, ट्रैप हो गया, और शैतान के जो शैतान चाहता था वो उसने किया। और उसने यहाँ तक किया कि प्रभु यीशु मसीह को भी बेच दिया और उसके भी पैसे लिए। एक जगह हम और देखते हैं बाइबल में, आप सब जानते हैं कि एक और कैरेक्टर है जिसके दाम लगे, और वो था यूसुफ। आज हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को और यूसुफ को देखें। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, महज इसलिए क्योंकि वो चिढ़ते थे और जलते थे। जलन, क्रोध, ईर्ष्या की वजह से भाइयों ने यूसुफ को बेचा और उसको भी 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया व्यापारियों। और यूसुफ फिर पहुंच गया मिस्र, और मिस्र जाके वो आपको घटना पूरी मालूम है, फिर वो कैसे वहाँ का प्रधानमंत्री बना। परमेश्वर ने जो अकाल पड़ने वाला था, जिस अकाल में याकूब का घराना आने वाला था, उसके 12 पुत्र आने वाले थे, पूरा इजराइल आने वाला था, उस
उसको परमेश्वर पहले जानता था, इसलिए यूसुफ पहले से मिस्र पहुंच गए। और परमेश्वर ने इन लोगों ने जो किया गलत यूसुफ के साथ, उसको परमेश्वर ने भलाई में तब्दील कर दिया, भलाई में बदल दिया। यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया। इस वजह से जब ये मिस्र गए तो इनकी ज़िंदगी बच गई, इनको अनाज मिलने पाया, क्योंकि यूसुफ पहले से वहाँ था और प्रधानमंत्री था, और उनको अनाज मिलने पाया क्योंकि ये दूसरे देश से आए। हो सकता है वो चाहता तो नहीं मिलता, और कोई होता प्रधानमंत्री तो नहीं देता, मैं अपनी जनता की ये वो अनाज दूंगा कि तुम लोग को दूंगा, ये बोलता। लेकिन ये अपने भाइयों को पहचान गया और इसने उनको अनाज दिया, उनकी जीवन बच गया। और जब प्रभु यीशु मसीह भेजे गए तो प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के प्राणों को बचाया। वहाँ वो अकाल से बच गए और यहाँ पूरा जगत या पूरा संसार उस बलिदान से बचा। तो प्रभु यीशु मसीह और यूसुफ दोनों साथ साथ, उन्होंने उस समय अकाल से हमारी वो इजराइल को बचाया, और अब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देके पूरी जगत को बचाया। और वो बलिदान जो है बहुत श्रेष्ठ बलिदान है। कोई मित्र अपने मित्र के लिए जान दे, इससे बड़ा और कौन क्या बलिदान हो सकता है। शैतान हमारे दिल में समाता है, शैतान हमारे दिल में आता है, और अगर हम उसको अवसर देते हैं, अगर हम उसको मौका देते हैं, अगर हम उसको चांस देते हैं, तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा है। वो फिर एक काम से फिर दूसरा काम, पहले उसने छोटे काम से किया, थैली में से निकाला, चोरी की। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए जो दान का पैसा आता था उसमें से चोरी होती, प्रभु यीशु मसीह जानते थे। उसके बाद फिर इस तरह की बातें, अविश्वास की, और उसके बाद फिर बड़ा एक जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, फिर उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और वचन में लिखा हुआ है वो अवसर ढूंढने लगा। किस बात के अवसर ढूंढने लगा? कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे पकड़वाए, कहाँ पकड़वाए। मंदिर के बाहर बुलाए, क्योंकि तब मोबाइल फ़ोन और वो सब सुविधा नहीं थी, तो कैसे बुलाता कि आ जाओ पुलिस वाले या जो भी सैनिक है उनको कैसे बुलाता। तो वो चांस देखने लगा कि किसी घर में चले जाएं तो पहले से संदेशा भेज दें, या कैसे पकड़वाऊँ, कोई चांस मिल जाए, कोई चांस को मौका देते हैं अवसर। आज हमारे जीवनों में भी मौके होते हैं, हमारे जीवनों में भी अवसर आते हैं कि कहाँ पर हम बेहतर कर सकते हैं, कहाँ पर हम अच्छा कर सकते हैं, या हम कुछ गलत कर सकते हैं, या हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं पूरे जगत के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए, या बेस्ट अपना दे सकते हैं। चांसेस सबके पास आते हैं और मौके सबको मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमको हमारा एक बेस्ट उदाहरण है जो हमको जीवन देता है, उसके सिवा जीवन नहीं है। तब तक जीवन नहीं था जब तक प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हुई, तब तक, क्योंकि वो मूसा के अधीन या मूसा की वाचा को फॉलो करते, मोसेस की वाचा को फॉलो करते। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट सफर लिया, उस दिन बोला कि ये रोटी जो मैं तुम्हारे साथ तोड़ रहा हूँ, ये रोटी नहीं है, ये मेरी देह का प्रतीक है। इसको तुम जब भी खाओ और इस कटोरे में से पियो, तो ये मुझको याद करो कि मैंने तुम्हारे लिए जान दी, मैंने तुम्हारे लिए बलिदान दिया, मैंने जगत को बचाया। और आज के बाद जो ये है, ये नई वाचा। अब पुरानी वाचा क्या हो गई? पुरानी वाचा वो हो गई जो मूसा ने की, अब वो पुरानी हो गई। अब प्रभु यीशु मसीह ने जो वाचा दी है, अब वो नहीं, अब वो ये नई वाचा जो मैं तुम्हारे साथ बांधा। अब इस वाचा में वही है जो प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दांत के बदले दांत नहीं, आँख के बदले आँख नहीं, या कोई मर जाए, किसी से अगर किसी ने हत्या कर दी है तो उसकी हत्या कर दी जाए। ये मोसेस का लॉ था, तो परमेश्वर ने मोसेस को दिया था और मोसेस ने इस्राएलियों को सुनाया। अब जो लॉ आया नई वाचा, वो आए कि एक थप्पड़ कोई गाल पे मारे तो आप दूसरा उसको दें, कोई एक शर्ट मांगे आपसे, कुर्ता मांगे, आप अपना दूसरा को कर दें। अब वाचा बदल गई है, अब नई वाचा आ गई जो हमको प्रभु यीशु मसीह में पूरी करनी। अपने को छोटे में से छोटा बनाएगा वो ईश्वर के राज में बड़ा किया जाए। अब जो जितना हम छोटा बनाएंगे तब बड़े किए। अब सब चीज़ें बदल गई और टफ हो गई और कठिन हो गई, मानना मुश्किल हो गया। क्यों मानना मुश्किल हो गया? क्योंकि गुस्सा तो वैसा ही है कि भाई किसने ये मर्डरर है तो उसको फांसी मिलनी चाहिए,
ये है तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह की नई वाचा के अनुसार हम लोग को क्षमा भी मिलती है, हम लोग पे अनुग्रह भी होता है, हम लोग पे दया भी होती है, और उस दया के अनुसार, उस अनुग्रह के अनुसार हम जीवन पाते हैं। जब अदन की वाटिका में था, वहाँ पर 2 वृक्ष थे। चॉइसेस मैं बता रहा हूँ, अवसर, चांसेस, मौके। 2 वृक्ष थे, एक जीवन का वृक्ष और एक मृत्यु का वृक्ष। एक था जिसको आपको नहीं खाना, और एक फल था जिसको आप खाते तो सदा के लिए जीवित रहते। और आदम हवा का फैसला था, आदम भी ले सकता था पहले, नहीं लिया। अगर ये जीवन का वृक्ष का फल खा लेते हैं तो सदा के लिए जीवित रहते हैं। जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, 38 पढ़ लीजिएगा आप लोग, और 37 उसमें उत्पत्ति स्टार्टिंग चैप्टर में, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने पाप किया है, और कि ये कहीं जीवन के वृक्ष के फल में से ना खा लें, उसने वहाँ पर स्वर्गदूतों को तैनात कर दिया, 2 धारी तलवार ले। कहीं ये फल खा लेंगे तो ये सदा के लिए जीवित रहेंगे और इनके ऊपर मृत्यु नहीं आएगी। और चॉइस देखिए कितनी खराब चॉइस, चांस देखिए कितना खराब चांस लिया। वो चांस क्या लिया? एक वो मृत्यु के फल को खा लिया। अगर उस समय एक जीवन का फल खाते तो प्रभु यीशु मसीह को आने की ज़रूरत नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह को अपना बलिदान देने की ज़रूरत नहीं थी, परमेश्वर के बेटे को आने की ज़रूरत नहीं थी। तो वहीं पर हम सब जीवित रहते, सब रहते, और अदन की वाटिका में ही रहते। वो एक स्वर्ग, वहाँ मतलब वहाँ सब सपूतों के समान थे, बुराई थी ही नहीं। शेर, बकरी और कोई किसी को परेशान नहीं करता था, सारे जानवर एक साथ रहते थे, अच्छे से रहते थे। तो परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जिसको उसने बनाया है वो जीवन पाए, जीवन के वृक्ष में से खाए। चॉइस दे दी और चॉइस गलत करी, और वो चॉइस में मनुष्य फेल हो गया। उसके बाद एक और चॉइस मिली जो काफ़ी वर्षों बाद प्रभु यीशु मसीह के रूप में आई, कि जो कोई सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर ले कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और हमारे किए गए पापों को अपने ऊपर लेके क्रूस पर चढ़ा, हमारे पापों के खातिर इस पे ताड़ना पड़ी, हमारे पापों के खातिर इस पे पीड़ा और दर्द और यातना सही और मृत्यु सही, वो इतने विश्वास के द्वारा स्वर्ग पाले। डाकू को देखें, उसने विश्वास किया कि तू परमेश्वर का पुत्र, मैं विश्वास करता हूँ, जब तू स्वर्ग लोक में होना होगा तो मुझे याद रखना। उसने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, जब तू अपने राज्य में होना हो तो मुझे याद रखना, इतना कहा था डाकू ने। और उसी दिन उसको उद्धार उसका हो गया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हमारा विश्वास, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर पक्का विश्वास ही हमको उस जीवन की रोटी तक ले जाता। वो जीवन की रोटी है प्रभु यीशु, जिसने अपनी देह को दे दिया कि इसको खाओ तो जीवन पाओ, इस लहू में से पियो तो जीवन पाओ। परमेश्वर हमें हमेशा चांसेस दे, चॉइसेस हमारी रहती हैं कि हम क्या करें, हमेशा चॉइसेस हमारी कि हम क्या चुनते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए बेस्ट चुनते हैं देने के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए बेस्ट चुनते हैं कि क्या चुनते हैं, हम क्या देना चाहते हैं प्रभु यीशु। और सबसे बेस्ट मनुष्य के लिए है कि वो अपना जीवन और अपना दिल प्रभु यीशु मसीह, इससे बेस्ट और मनुष्य के लिए कुछ नहीं होता। नौकरी प्रभु यीशु मसीह ने दी, सैलरी प्रभु यीशु मसीह ने दी, हमारा बिजनेस प्रभु यीशु मसीह ने दिया, ताकत, सेल्स, हमारे ऑर्गेनिज्म, हमारे ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं, ताकत बन रही है, सब परमेश्वर की दी। हम क्या दे सकते हैं? सिर्फ एक विश्वास करके अपना हार्ट, गुड हार्ट प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। जीवन के वृक्ष, वो जो अदन की वाटिका में लगा था, वो प्रभु यीशु मसीह, और वो जीवन का वृक्ष फिर दोबारा हमको मिला, ताकि अब हम फिर अदन की वाटिका या आप स्वर्ग कह लें उसमें प्रवेश करने पाए। चांस हमारे पास है, और अब हम एक बार फिर जो ये चांस मिला है उसको मिस ना करें, और उस अदन की वाटिका, उस स्वर्ग में ज़रूर प्रवेश करें, जहाँ पर परमेश्वर हमारे साथ सहभागिता करेंगे, जहाँ पर चेले भी रहेंगे, जहाँ पर प्रभु के भक्त मिलेंगे, सब रहेंगे।
दुख होगा, ना कलेश होगा, ना अशांति होगी, ना सताव होगा, ना पीड़ा होगी, ना किसी सरकार का दबाव होगा, और सब खुशी से रहेंगे, वहाँ आनंद ही आनंद होगा। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।